चौधरी जी का स्वागत करेंगे। अरे सेना की वर्दी माफी चाहूंगी प्रधानमंत्री, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है कि आपने वर्दी खरीदी, पहन ली और सलाम दिया तो आपका दिल, आपका जिगरा उस फौजी की तरह हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने निचले स्तर की राजनीति और उसका राजनीतिक लाभ अगर लेने की कोशिश कोई कर रहा है तो वो दूर नहीं, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटाने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया है। मेरे पीछे आप ये पोस्टर देख सकते हैं। इस पोस्टर में लिखा है भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद सभा। दरअसल ये पोस्टर खास है। ये पोस्टर इसलिए खास है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तिरंगा यात्रा निकाली थी, उस तिरंगा यात्रा में सैनिकों के फ़ोटो के बजाय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका फ़ोटो था, और वो भी सेना की ड्रेस में। कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि क्या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा था, जो प्रधानमंत्री सैनिकों की ड्रेस में जो है सैनिकों की ड्रेस उन्होंने पहनी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाया उसमें सैनिक की फ़ोटो है, और जो तमाम जो सैनिक हैं उनकी फ़ोटो जो है वो लगाई गई है। क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेताओं ने, हम आपको सुनाते हैं। जिस तरह से पूर्व सैनिकों का और कांग्रेस के और आम जन का जिस तरह से सैलाब उमड़ा है, उसको एक सैनिक का सलाम। आज आज की हमारी सभा में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अजय माकन जी, और आज की सभा के को AICC से नियुक्त हमारे बहुत ही ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, बहुत ही पॉपुलर नेता, जन जन के नेता श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, AICC के सेक्रेटरी दिल्ली के लुक आफ्टर कर रहे हैं हमारे भाई दैनिश अबरार जी, हमारे बड़े ही प्रिय अनिल भारद्वाज जी, इनके साथ बहुत हमने लड़ाई लड़ी है, हमारे साथी डैनी सिंह जी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी और चेयरमैन हैं हमारे एक विभाग के उदित राज जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे देश की महिलाओं के अंदर जो जुझारूपन झोंक देने वाली हमारी बहन अलका लांबा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे जो वेटरन्स जो 1962, 71, 65 कारगिल, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज, UN पीस कीपिंग फोर्सेज, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इनमें तमाम तरह से जो लड़कर आज हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, तो उन सबका बहुत ही तहे दिल से हमारा स्वागत, सम्मान। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के वर्कर्स, हमारे बहुत से नेता जो नीचे बैठे हैं, वर्कर्स, कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी, जो राहुल जी जिस तरह से कहते हैं बब्बर शेर और बब्बर शेरनिया, आपका बहुत बहुत इस जय हिंद सभा के अंदर बहुत बहुत स्वागत। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग समुचित तौर पे आगे हैं, तो सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सभा में स्वागत करेंगे तालियों के साथ। मैं श्री देवेंद्र यादव जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, दिल्ली के लोकप्रिय जनप्रिय नेता अजय माकन जी का स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री देवेंद्र यादव जी से कि हमारे कर्नल रोहित चौधरी जी का स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ श्री देवेंद्र यादव जी से हमारे सचिव भाई दानिश अबरार और डैनी सिंह जी का सूत की माला से स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और AICC के हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी भी हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री देवेंद्र यादव जी के साथ
यहाँ पर पूरे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को यह एहसास होना चाहिए कि पूरी कांग्रेस ने आज ये क्यों फैसला किया कि देश भर में ये सभाएं होनी चाहिए। ये समय की मांग है। क्या चल रहा है देश के अंदर? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने निचले स्तर की राजनीति और उसका राजनीतिक लाभ अगर लेने की कोशिश कोई कर रहा है तो वो कोई और नहीं, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज उम्मीद की जा सकती थी कि सबसे पहला काम देश के मुखिया को क्या करना चाहिए था। आज जो शहीद हुए हैं उनके परिवार शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए था। उनके परिवारों के जख्मों पे मलहम लगाने का काम करना चाहिए था। ये काम नहीं कर रहे देश के प्रधानमंत्री, और ये काम कर रहे हैं विपक्ष नेता सांसद राहुल गांधी जी। आज इसी बात से भाजपा पूरी बौखला चुकी है कि क्यों राहुल गांधी जी पहलगाम के हमले के बाद एक नहीं दो बार उसी जम्मू कश्मीर में जाते हैं जहां पर आतंकियों ने हमला किया। एक नहीं 2 बार गए, जम्मू कश्मीर गए, पुंछ गए, कानपुर में हो, हरियाणा में शहीदों की पत्नियों को मिलते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें सम्मान मिलेगा। और यही भाजपा बौखलाकर कि राहुल गांधी जी कैसे उस गुरुद्वारे में पहुंच गए, कैसे उन 2 मासूम जुड़वा बच्चे जो शहीद हुए उनके स्कूल के बच्चों पर मानसिक तौर पर कितना कुछ असर हुआ, उनको वो मिलते हैं। ये संवेदनशीलता है। सर्वदलीय बैठक 2 बार विपक्ष के दबाव में बुलाई गई, लेकिन क्या कारण है प्रधानमंत्री जी? आप दोनों सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता करने से भागते रहे, और अभी भी जो मांग है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उससे प्रधानमंत्री जी आप भाग रहे हैं। आज लोकतंत्र है, मांग की जाती है कि संसद का सत्र, संसद के दरवाजे खोलिए, ताकि उस संसद के सत्र में 140 करोड़ की आबादी का जो जनप्रतिनिधि सांसद है वो वहां पर एकजुट होकर एक आवाज में पाकिस्तान को बता सके कि ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। हम चाहते हैं उस संसद सत्र को बुलाकर जो शहीद हुए हैं सेना के हमारे जवान, जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। भाजपा को इस पे भी आपत्ति है। हम सेना का कंधा और पीठ थपथपाना चाहते हैं, क्योंकि इसी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ही नहीं, आज लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि वही इंदिरा गांधी और वही पाकिस्तान था, और वही उसकी 90,000 के ऊपर सेना थी जिसपे हमारी सेना ने, जिसकी सेना को घुटनों पर लाने का काम किया था। आज लोग इंदिरा गांधी जी की याद करते हैं तो भाजपा में बौखलाहट पैदा हो जाती है। पार्टी की तारीफ में मैं बार-बार कहती हूं, हम कार्यकर्ताओं का खून खोला, लेकिन पार्टी ने हमें बुलाकर कहा धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा, अपमान के घूंट पीते रहिएगा। इस समय देश को एक रहना है। क्या कर रहा था सरकार का सरकारी चैनल दूरदर्शन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर को दिखाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। क्या कर रहा था भाजपा का सोशल मीडिया? राहुल गांधी जी की तस्वीर पाकिस्तान के सेना के प्रमुख के साथ शेयर करके हमें पाकिस्तान के दोस्त और उनके समर्थक बता रहे। हम चुप रहे, क्योंकि हमारी पार्टी का फैसला था सर्वदलीय बैठक में कि हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी इफ एंड बट के हम सरकार और सेना के साथ खड़े, और हम खड़े रहे। लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं, गुजरात पटा होता है ऑपरेशन सिंदूर और सेना की वर्दी में देश का परिधान मंत्री। अरे ये सेना की वर्दी, माफी चाहूंगी प्रधानमंत्री जी, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है कि आपने वर्दी खरीदी, पहन ली और सलाम दिया तो आपका दिल, आपका जिगरा उस फौजी की तरह हो जाएगा। रेल की टिकट तक के अपने विज्ञापनों को नहीं बख्शा। ये राजनीतिक नहीं है ऑपरेशन सिंदूर की, तो क्या है हम पूछना चाहते हैं। रेल की टिकट पे भी ऑपरेशन सिंदूर और अपनी तस्वीर, अब सेना के तीनों प्रमुखों की तस्वीर लगाते, आप शहीदों की तस्वीर लगाते, आप कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर मोनिका सिंह की तस्वीर लगाते। हम स्वागत करते, हम स्वागत करते। लेकिन आपने कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो लगाने की बजाय खुला छोड़ दिया अपने मंत्री विजय शाह को। क्या कहा आपके मंत्री विजय शाह ने? क्या कहा? आज बताना होगा 140 करोड़ की आबादी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उसी की बहन और उन्हीं की बेटी वामिका, हमारी जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा करने के लिए आगे किया है। मध्य प्रदेश की पुलिस हिम्मत नहीं दिखा पाई एफआईआर करने की। धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। एसआईटी बिठाई, कल फैसला आएगा और देख
वो अपने मंत्री पद से नहीं हटता है। देखेंगे हम लोग। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, क्या कमी थी उनकी, क्या गलती थी? देश को, मीडिया को पल पल की खबर दे रहे थे और हमारी सेना का शौर्य साहस बता रहे थे। पता नहीं कौन सी बात इन अंधभक्तों को चुभ गई कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटियों की तस्वीरें और उनके नंबर जाहिर कर दिया आपने। हरियाणा के शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने इतना ही तो कहा था कि उन पाकिस्तानियों ने सोची समझी साजिश के तहत धर्म पूछ के गोली मारी है, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तुम मत करना, यही तो कहा था। कितना अपमानित किया सोशल मीडिया पर, उसको कितना ट्रोल किया आपने। कोई कार्रवाई हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग हरियाणा का देश का सो रहा है। ना विजय शाह पर जागड़ा, हरियाणा के रोहतक से राज्यसभा सांसद जागड़ा कहता है कि ये जो पहलगांव में गई थी, उनके पति को शहीद हो रही थी, उनमें अहिल्या बाई जैसा साहस नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, वो कायर थी। पाकिस्तानी आतंकियों के सामने, AK-47 के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। शहीद की पत्नियों का अपमान करता है आपका सांसद जागड़ा, और प्रधानमंत्री मोदी जी आपके